आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यदि आपके पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर यदि आप चार्ज डंप करते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्मली है, आज उसका हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। तो एज्यूम करिए कि आपके पास एक कंडक्टर है इस शेप का, ठीक है। आपने कुछ स्टैटिक चार्ज इसके ऊपर डंप किया तो सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब एक बात और समझिए कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रहना पसंद नहीं करता है, वह एक दूसरे को रिपेल करता है। तो कंडक्टर का जो शार्प पॉइंट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन जमा होने लगता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है और जैसे ही वो रेपेल करता है तो वो चाहता है कि कंडक्टर के सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉइंट हो वहां हम जाके रहें। उसे नहीं पता होता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही सोच रहा है। तो क्या होता है, इसके कारण इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके कारण आपको यह नॉलेज मिलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि शार्प पॉइंट जो होता है कंडक्टर का वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होगा। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई होगा। मतलब कंडक्टर का जो शार्प पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली बताते हैं। एज्यूम करिए कि आपके पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो रेडियस है वह कैपिटल आर है, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर से आप सेकेंड स्फीयर को कनेक्ट करके रखें और इस स्फीयर का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। आप क्या करते हैं कि स्टैटिक चार्ज इसके ऊपर डालते हैं। तो स्टैटिक चार्ज जैसे ही डालते हैं तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब वह इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही चार्ज आप डालें तो इस पे आप लेट एज्यूम करिए कि Q1 चार्ज डेवलप हो गया और इस कंडक्टर पे Q2 चार्ज आ गया और ये जो वायर है यह भी कंडक्टिंग वायर है। तो एज्यूम कर लीजिए कि यह पूरा जो कंडक्टर है वह एक सिस्टम है। आपको पता है कि एंटायर कंडक्टर पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो इस पे और इस पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा और आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल R। तो अब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए, V इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 स्मॉल r। क्योंकि इंटायरली ये पूरा सिस्टम बन गया है। आपको पता है कि पूरा सिस्टम यदि कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर पे हर एक पॉइंट पे अपना पोटेंशियल जो होने वाला वो सेम होता है, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात होने लगती है। अब हम इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइड बाई R इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई स्मॉल r। यदि हम इसको रेशियो में चाहे तो लिख लें, तो हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक बार आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। Q1 R इक्वल टू Q2 कैपिटल R। तो आप लिखिएगा Q1 बाई Q2 कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है। आपको यह भी एक जानकारी दे दे
जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब आपको सरफेस पे बात करनी है, तो सरफेस पे मान लीजिए कि इस पे सिग्मा 1 आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा वो सिग्मा 2 आएगा। ठीक है, तो सिग्मा 1 बराबर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज Q1 और एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह सिग्मा 2 निकालते हैं, तो Q2 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कर देते हैं, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कर देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा Q1, नीचे क्या हो जाएगा Q2। ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये आर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। Q1 बाई Q2 क्या है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू, अब वैल्यू यहां पे से डेबिट कर दीजिए, तो ये कैपिटल आर बाई स्मॉल आर और ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एक एक टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू क्या बचेगा, आर बाई आर। अब एक और बात समझिए कि इसकी वैल्यू यदि 1 से कम हो जाए, इसका मतलब कि कौन, इसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी इसके कंपेयर में। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं, शायद आपके लिए वो फास्ट हो गया होगा। यदि इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा कि सिग्मा 2 जो है वह ग्रेटर देन सिग्मा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां पे कर्व ज्यादा बनेगा वहां पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा बात कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कंक्लूजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर, इस फिगर से। ठीक है, दूसरा कि हम एक बार E2 भी कैलकुलेट करते हैं, तो फिर क्या होता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि हम E1 बाई E2 कर लेते हैं, E1 बाई E2 कर लेते हैं, तो कंडीशंस क्या होगा वो एक बार समझिएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म्स कैंसिल होने वाला है, वो तो क्लियर हो जाइए। तो ऊपर जो टर्म बचने वाला है वो क्या है, Q1 आर स्क्वायर इंटू Q1, ये ऊपर जाएगा तो ये R2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। अब मुझे Q1 बाई Q2 का रेशियो पता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डेबिट करते हैं E1 बाई E2। Q1 बाई Q2 का रेशियो है कैपिटल R बाई स्मॉल r, और इधर क्या हो रहा है, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला एक टर्म और ये वाला टर्म, तो बचेगा क्या है, तो बचेगा R बाई R। थोड़ा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो ये मैथमेटिकली एप्लीकेशन से भी आप समझ सकते हैं। थोड़ा और एक बात करने वाले हैं कि जो सार पॉइंट होता है, ये सार पॉइंट होता है, ये वाला अपना सार पॉइंट होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होने से क्या होता है कि एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो उसको ब्रेक करता है, आयन वायन को ब्रेक करता है और वो मूव करता है, और यहाँ पे कुछ डिस्चार्जिंग होता है, और उस डिस्चार्जिंग को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इस पे बहुत हायर स्टडी आप करने जा रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा हायर स्टडीज करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो कोरोना डिस्चार्ज पे काफी सारा कॉन्सेप्ट्स है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यदि आप बहुत सारे ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन लाइन देखते होंगे, वहां पे कुछ स्पार्क्स आपको दिखना आता होगा। वो जो स्पार्क्स होता है वो 7 पॉइंट्स पे होते रहते हैं, और वो जो डिस्चार्जिंग होता है उसको टेक्निकली जो बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग कुछ और एप्लीकेशंस को समझेंगे और उस एप्लीकेशन के थ्रू पोटेंशियल्स के बारे में और समझेंगे।